बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। शहबाज शरीफ को कमर तोड़ झटका, मुस्लिम लीग नून की 11 बड़ी विकेटें गिर गई। पाकिस्तान के सीनियर मोसाफी ने बड़ा इंकशाफ किया है और वो सीनियर मोसाफी जो हैं वो वैसे तो PML प्रो हैं, लेकिन अब उन्होंने ही इंकशाफ किया है। वो आगे चलकर डिस्कस करता हूँ कि उनका इंकशाफ क्या है, खबर क्या है। इस खबर की मुकम्मल तफसील आप जानिएगा आगे चलकर, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। आपको याद होगा कि आज से ठीक कुछ दिन पहले बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून ने, PDM ने बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ के 11 इस्तीफे कबूल किए थे। अब जो 11 इस्तीफे कबूल किए गए थे और जो मंजूर किए गए थे, उसके पीछे की जो कहानी है अब सामने आ गई है। पाकिस्तान के सीनियर मोसाफी जिनका नाम है नुसरत जावेद साहब ने हम चैनल के प्रोग्राम में बैठकर उन्होंने इंटरव्यू देते हुए बाकायदा तौर पर वहाँ पर जो तजियाकार हैं वहाँ उनका पैनल आया हुआ था, तो उसमें नुसरत जावेद साहब भी मौजूद थे। नुसरत जावेद साहब जो कि हमेशा इमरान खान साहब के अगेंस्ट, उनके जितने भी तजियात होते हैं वो इमरान साहब के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन अचानक से एक डिफरेंट हवा चल पड़ी है। पिछले दिनों में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सना बूचा साहिबा भी नून लीग को डिफेंड नहीं कर रही हैं। मंसूर अली खान जो कि पहले नून लीग को शेर समझते थे, अब वो समझते हैं कि शेर जो है वो बिल्ली बन चुका है। अब इसी तरह जितने भी सीनियर एंकर पर्सन हैं इनके जो तज्जियात हैं वो चेंज हो रहे हैं और इनके जितने भी नून लीग के बारे में इन्होंने जितना भी परसेप्शन बनाया हुआ था अब वो बाकायदा तौर पर चेंज हो रहा है, वक्त तब्दील हो रहा है और वाकई तब्दीली आ रही है। यहाँ पर नुसरत जावेद साहब ने हम चैनल के ऊपर इंटरव्यू देते हुए, अपना तजिया देते हुए बाकायदा तौर पर फरमाया कि नून लीग के 11 MNAs जो हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में हैं। तो सीनियर एंकर पर्सन जो उनके साथ वहाँ पर जो बाकायदा तौर पर एंकर पर्सन बैठी हुई थी, तो उन्होंने पूछा कि 11 लोग कौन हैं। तो नुसरत जावेद साहब फरमाते हैं कि उनको बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ में जो लोग ज्वाइन करने जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून के, तो वो कहते हैं कि मुझे एक एक शख्स का नाम पता है, लेकिन मैं वो अभी नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन 11 लोग तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में हैं। इसका मतलब ये बनता है विच मीन्स कि 11 लोग जो हैं वो राब्ते में हैं और बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून को इस चीज का पता था। इसी वजह से उन्होंने जल्दी जल्दी में 11 इस्तीफे मंजूर कर लिए कि अगर हमारे 11 लोग उधर चले भी जाते हैं तो हमारी जो हुकूमत है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखें, और नुसरत जावेद साहब जो हैं तो उन्होंने बाकायदा तौर पर यह भी कहा, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की मकबूलियत का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हर शख्स अब तहरीक इंसाफ का टिकट लेना चाहता है, तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना चाहता है। अच्छा, यहाँ पर आपने नुसरत जावेद का तजिया सुना, वो तजिया मैंने आपके साथ शेयर किया, उनकी खबर आपके साथ शेयर की, लेकिन अब मैं कुछ जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जो इस टाइम सियासत में चल रहा है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखें, शाहिद खाकान अब्बासी इस टाइम मुस्लिम लीग नून की PDM की मखलूत हुकूमत बने हुए तकरीबन 4 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। मुल्क का दिवालिया इन लोगों ने कर दिया है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कल बयान दिया है कि मेरी प्योरिटी नहीं थी कि मैंने इन्फ्लेशन को कम करना है, मेरी प्योरिटी नहीं थी कि मैंने गरीब को रिलीफ देना है। वो वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा वो पूरा मामला क्या था। अच्छा, शाहिद खाकान अब्बासी जो कि नून लीग को हर मौके के ऊपर डिफेंड किया करते थे, लेकिन अब वो पीछे हट रहे हैं। बार बार उनके बयान देखें तो आपको नजर आता है कि नून लीग पहले ही हारी हुई है। वो कहते हैं कि हम हुकूमत लेने के हक में नहीं थे, हम हुकूमत नहीं करना चाहते थे,
हम चाहते थे कि इमरान खान साहब 5 साल मुकम्मल करें, तो इसका ये मतलब बनता है कि जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं वो बाकायदा तौर पर वो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं, शीन को नहीं सपोर्ट कर रहे। ना शीन को सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही मीम को सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही एच को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप शायद हैरान हूं कि ये एच ग्रुप कौन सा बन गया है। अब नून लीग में एक नया ग्रुप भी बन चुका है जिसका नाम है एच, यानी कि एच फॉर हमजा शहबाज शरीफ। उनको जब वजीर आला की सीट से उतारा गया तो आपने देखा कि नून लीग की जानिब से बिल्कुल खामोशी है। नून लीग के किसी भी बड़े लीडर ने एहतजाज की कॉल नहीं दी और ना ही हमजा शहबाज शरीफ कोई सामने आए। अच्छा, एहसन इकबाल साहब वो भी बड़ा आजकल होम्योपैथिक स्टाइल से वो नून लीग को डिफेंड कर रहे हैं। वो वजीर तो हैं लेकिन उस तरीके के साथ जिस तरह डिफेंड करना चाहिए डिफेंड नहीं किया जा रहा। और लंदन में बैठकर नवाज शरीफ साहब वो शहबाज शरीफ की दौरे हुकूमत से और इनकी तर्ज सियासत से बिल्कुल खुश नज़र नहीं आ रहे। कल बाकायदा तौर पर नून लीग की जानब से नवाज शरीफ की जानब से एक इजलास बुलाया गया लंदन में और उस इजलास का बाकायदा तौर पर जिक्र शेख रशीद साहब ने अपने ट्वीट में भी किया। और उस इजलास को बुलाने का मकसद ये था कि नून लीग ने अपना अगला लाए अमल सेट करना है। और शेख रशीद साहब कह चुके हैं कि ये जो सेटअप चल रहा है ये सेटअप इतना अर्सा नहीं चलना। मरियम औरंगजेब साहबा की आजकल अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो वो भी बड़ी, यानी कि पहले वो बड़ा उनका जरहाना एग्रेसिव रवैया हुआ करता था, लेकिन अब वो बाकायदा तौर पर एकदम से बैक फुट के ऊपर आ गई हैं। देखें, ज़िमनी इंतखाबात जो हुए हैं 17 तारीख को, ये इंतखाबात इन लोगों ने नून लीग का मुंह बंद कर दिया है और नून लीग के सफ़ों में इस टाइम एक बहुत बड़ी हलचल पाई जाती है। नून लीग के सफ़ों में इस टाइम जो भी इनके दाएं बाएं बंदे बैठे हैं वो उनके जहन में ये चीज़ चल रही है और चल रही होगी कि हम नून लीग से जान ही छुड़वा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब जो हैं वो इस टाइम अगर उनकी जानब से देखें तो वो बाकायदा तौर पर वो एक एक बंदे को चुन चुन कर अपने साथ इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा उनसे जो गलती हुई है वो नहीं चाहते हैं कि वो गलती दोबारा दोहराए। और इमरान साहब कहते हैं कि मुझे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लोगों ने धोखे दिए हैं और अब मैं एतबार भी नहीं कर सकता किसी के ऊपर। और यहाँ पर एक और भी चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि इन दिनों में जो हिना परवेज़ भट्ट साहिबा हैं वो भी नून लीग को उस तरीके के साथ डिफेंड नहीं कर रही। वो मरियम नवाज शरीफ के साथ तो खड़ी हैं लेकिन शहबाज शरीफ के साथ खड़ी नज़र नहीं आती। खैर, अभी तक इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने में वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। दुआ में याद रखिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।